हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। वेलकम बैक टू जावा सीरीज ऑन सॉफ्ट टेक्नोलॉजी चैनल। ये जावा सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, लिटरल्स, रैपर क्लासेस इन जावा। आइए समझते हैं ना वन बाय वन। पहले डेटा टाइप्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल डिस्कस किए थे। ये वेरिएबल क्या होते हैं? मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन का नाम ही वेरिएबल कहलाता है, यानी नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो इन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो ये डेटा टाइप वेरिएबल के बारे में बताता है। इन जावा डेटा टाइप्स स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ अ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी इट यूजेज। यानी डेटा टाइप वेरिएबल के बारे में बताता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा और वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। जावा में डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर स्टोरिंग सिंपल वैल्यूज डायरेक्टली। यानी किसी भी लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, वो सिंपल वैल्यूज को डायरेक्ट स्टोर करते हैं और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप लैंग्वेज के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। जावा में भी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रोवाइड किए गए हैं। जावा लैंग्वेज में ये प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 प्रकार के होते हैं: बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। यानी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं जावा में। प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल स्टोर एक्चुअल वैल्यूज, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप से बने हुए वेरिएबल एक्चुअल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अगर आपने 15 स्टोर किया तो एक्चुअल वैल्यू 15 स्टोर होगी, अगर आपने 20 स्टोर किया तो 20 स्टोर होगी। लिटरल्स, जैसा कि हमने बताया, डेटा टाइप्स क्या बताते हैं वेरिएबल के बारे में कि वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे और कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। तो पहले किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर करेंगे इस बात को समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड लिटरल्स इन जावा। जावा में वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन ही लिटरल कहलाता है। देखिए, जावा में बूलियन टाइप का एक वेरिएबल है जो ट्रू और फॉल्स, यानी ये दो पॉसिबल वैल्यू हैं, इनमें से किसी एक वैल्यू को स्टोर करेगा बूलियन डेटा टाइप। ओके। कैर डेटा टाइप एक कैरेक्टर सिंगल, यानी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है और वो सिंगल कैरेक्टर अल्फाबेट हो सकता है, स्मॉल या कैपिटल, या नंबर हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। किसी अदर लैंग्वेज का लेटर भी हो सकता है वो, लेकिन होगा सिंगल कोट के अंदर। जावा में कैरेक्टर डेटा टाइप यूनिकोड को सपोर्ट करता है। सी और सी प्लस प्लस में कैरेक्टर डेटा टाइप स्काई वैल्यू सपोर्ट करता था, लेकिन जावा में यूनिकोड वैल्यू सपोर्ट करता है। ऐसा क्यों, आगे हम समझेंगे। इंटीजर में 4 डेटा टाइप हैं, यानी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये 4 डेटा टाइप इंटीजर कैटेगरी के अंडर आते हैं। इनकी साइज एंड रेंज में डिफरेंस होता है, उसी के बेसिस पर इन्हें कैटेगराइज किया गया है। आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड में आप होल नंबर को स्टोर करते हैं, यानी होल नंबर, यानी जिनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। ये होल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप की कैटेगरी में से इनमें से कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो इनकी साइज एंड रेंज पर डिसाइड होता है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनमें से आप किसी में भी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी साइज रेंज डिफरेंट है। इनको कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तब आपको रेंज भी क्लियर होगी। फ्लोटिंग पॉइंट, अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर 2 वेरिएबल आते हैं, फ्लोट एंड डबल। रियल वर्ल्ड में रियल नंबर होते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर, जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, तो उन नंबर को स्टोर करने के लिए आप फ्लोट या डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये डेसिमल पॉइंट वाले नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल, यानी डबल कोट के अंदर
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर का सीक्वेंस, ये वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, लेकिन होगा डबल कोट के अंदर। ओके, वो स्ट्रिंग लिटरल के अंडर आते हैं। स्ट्रिंग एक क्लास है, ये जब स्ट्रिंग क्लास को डिस्कस करेंगे इसे काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम आगे। फिलहाल के लिए आप समझिए स्ट्रिंग लिटरल डबल कोट के अंदर होते हैं, ये वर्ड या सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप का आपने टाइप समझ लिया, वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। आइए उनके साइज एंड डिफॉल्ट वैल्यूज पर नजर डालते हैं। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं किसी भी डेटा टाइप की मदद से, लेकिन आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू रहती है जब आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं। आपको रेंज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप साइज एंड डिफॉल्ट वैल्यू को याद रखिए। आइए थोड़ा समझते हैं इनको। देखिए बूलियन डेटा टाइप 1 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, यानी 1 बिट सफिशियंट है दो ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए, यानी कि 1 या 0 बिट नंबर में बात करें तो बाइनरी नंबर में। लेकिन जावा में ट्रू और फॉल्स दो पॉसिबल वैल्यू हैं, इनमें से एक पॉसिबल वैल्यू ही रहेगी बूलियन डेटा टाइप में। ओके, या तो ट्रू होगी या फॉल्स। जावा में 1 और 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रू का मतलब ट्रू और फॉल्स का मतलब फॉल्स। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। कैर डेटा टाइप ये 2 बाइट्स का होता है, यानी 16 बिट्स। 2 बाइट मतलब आप जानते हो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स और 2 बाइट्स इक्वल टू 16 बिट्स। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी होती है, ये यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी का। जब आप कैर डेटा टाइप से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेकिन आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते, तो वो वेरिएबल एम्प्टी रहता है, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, एम्प्टी होती है। एम्प्टी स्पेस रहेगा, आपको प्रैक्टिकल में यानी एक्सरसाइज लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा। इंटीजर डेटा टाइप के अंडर 4 डेटा टाइप आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इनके साइज में अंतर है, आप देख सकते हैं डिफरेंस है इनके साइज में, और इनकी रेंज में भी डिफरेंस है। रेंज साइज पर डिपेंड करती है, इस रेंज भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इनकी रेंज देख लीजिए। देखिए बाइट 1 बाइट का होता है यानी 8 बिट का। ओके, शॉर्ट 2 बाइट्स का होता है यानी 16 बिट्स का। आप समझ पा रहे होंगे ये बिट्स बाइट के ऊपर डिपेंड है, यानी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट्स। इंट 4 बाइट्स का होता है यानी 32 बिट्स का। लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है। इंट 4 बाइट्स का होता है 32 बिट्स का। लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है 64 बिट्स का। इन इंटीजर डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। कोई सा भी इंटीजर हो, चाहे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनमें से कोई भी होगा, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। बाइट की रेंज -128 से 127 होती है। शॉर्ट की -32,768 से प्लस पॉजिटिव 32,767 होती है। ये इनके साइज पर डिपेंड करती है। ये कैसे डिपेंड करती है आगे कमिंग लेक्चर्स में आपको ये भी क्लियर होगा। आपको रेंज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप साइज एंड डिफॉल्ट वैल्यू याद रखिए। बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है, आप देख सकते हैं। लॉन्ग की डिफॉल्ट वैल्यू ये है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। और रेंज ये सामने आप देख सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में वन नंबर कम रहता है नेगेटिव से, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड रहता है। लॉन्ग में ये इसकी रेंज है, आप देख लीजिए, आप चाहे तो नेट से भी सर्च कर सकते हैं, रेंज ऑफ लॉन्ग वैल्यू इंटरवल वैल्यू। अच्छा, फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर 2 डेटा टाइप आते हैं, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट 4 बाइट्स का होता है यानी 32 बिट्स का, और डबल 8 बाइट्स का होता है यानी 64 बिट्स का। क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यू को कंटेन करता है, इसलिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 है, यानी डेसिमल पॉइंट है इनमें।
ऐसे ही डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 है। डिफॉल्ट वैल्यू याद करना आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगी। अच्छा, ये इसकी रेंज है फ्लोट डेटा टाइप की, आप देख सकते हैं 1.4 ई रेज टू पावर -42 टू 3.4 ई रेज टू पावर 38 एंड डबल की रेंज है 4.9 e raised to power -324 to 1.7 e raised to power 308। अच्छा, जैसा हमने बूलियन में अभी डिस्कस किया था कि बूलियन 1 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये जेवीएम पर डिपेंड होता है। डिफरेंट जेवीएम में ये डिफरेंट मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है। इसका साइज फिक्स नहीं है, लेकिन वैल्यू ये ट्रू और फॉल्स ही स्टोर करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की साइज एंड रेंज हो गई, ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। टाइप आपने अभी लिटरल्स में समझा था, वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। आई होप आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। रैपर क्लासेस, जैसा कि आप जानते हैं, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इट मींस एवरीथिंग शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जावा में एंटिटी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। इसलिए जावा में रैपर क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग। ये रैपर क्लासेस प्रिमिटिव डेटा टाइप को एनकैप्सुलेट करती हैं ताकि उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सके, यानी उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवाया जा सकता है। इन रैपर क्लासेस के अंदर यूजफुल मेथड्स होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं जो टाइप कन्वर्जन, स्ट्रिंग पार्सिंग और अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूजफुल होते हैं। जावा में रैपर क्लासेस java.lang पैकेज में पाई जाती हैं। ये रैपर क्लासेस हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के सेम नेम है इनका, बट फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जैसा ये कन्वेंशन भी है जावा का कि अगर आप क्लास डिक्लेयर करेंगे तो हर क्लास के आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो क्लास यूजर डिफाइंड हो, यानी कि प्रोग्रामर ने डिफाइन की हो, या जावा द्वारा प्रोवाइड की गई हो, यानी बिल्ट इन क्लास हो। जैसे आप देख सकते हैं बूलियन के लिए बूलियन क्लास रैपर क्लास डिफाइन है, यानी बी फॉर कैपिटल बी है यहाँ पर बूलियन का। केयर के लिए रैपर क्लास कैरेक्टर है, ना कि केयर, और सी इसमें कैपिटल है। ओके, बाइट के लिए रैपर क्लास बाइट है, ये इसका बी कैपिटल है। शॉर्ट के लिए शॉर्ट है, एस कैपिटल है। इंट के लिए रैपर क्लास का नाम इंटीजर है, आई कैपिटल है। यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट है, लेकिन रैपर क्लास इंटीजर है। लॉन्ग की रैपर क्लास लॉन्ग है, एल कैपिटल है। फ्लोट की रैपर क्लास फ्लोट है, एफ कैपिटल है। डबल की रैपर क्लास डबल है, यहाँ पर डी कैपिटल है। यानी रैपर क्लास का नाम प्रिमिटिव क्लास के नेम जैसा ही है, यानी सेम नेम है, बट फर्स्ट लेटर कैपिटल है। केयर में यहाँ पर कैरेक्टर है और इंट में इंटीजर है रैपर क्लास का नाम। इतना अंतर आपको देखने मिलेगा। आप चाहे तो इसे इजीली याद भी कर सकते हैं। आपको रैपर क्लास मालूम होनी चाहिए, ये आगे आपके काम में आएंगी। काफी प्रोग्राम्स में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इन्हें रैपर क्लासेस को याद रखिए। ओके, रैपर क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करवाती है, इसलिए इन्हें रैपर क्लास कहते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। और हाँ, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ से जावा सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।